हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। न्यूज़ है, कांग्रेस की बखिया उखेड़ने वाली पत्रकार रूबिका लियाकत से अचानक पीएम मोदी ने क्या कहा, चलो देखते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विरोधी अक्सर एक एजेंडा चलाते हैं। इस एजेंडे के तहत ये कहा जाता है कि केंद्र की मोदी सरकार मुस्लिम विरोधी है। लेकिन आप पिछले 9 साल के आंकड़े उठाकर देख लीजिए, जो फैसले अब तक लिए गए हैं वो मुस्लिम विरोधी नहीं बल्कि मुस्लिम हितैषी बनाते हैं केंद्र की मोदी सरकार को। और इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि देश का एक एक मुसलमान मोदी को तहे दिल से प्यार करता है। और अगर आपको यकीन नहीं होता तो फिर आज ये खबर आप अंत तक देखिएगा। एक तो नहीं, हमने तो कई देखे हैं जो बड़े। दरअसल 3 देशों का दौरा करने के बाद जब नरेंद्र मोदी दिल्ली पहुंचे तो यहाँ पर उनका भव्य स्वागत करने के लिए न सिर्फ बड़ी तादाद में बीजेपी नेता मौजूद थे बल्कि हर एक भारतीय गर्व को महसूस कर रहा था। पालम एयरपोर्ट पर तमाम भारतीय मौजूद थे जो मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। द बॉस इज बैक नारे लगा रहे थे। आपकी जानकारी के लिए बताते चले, नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय विदेशी यात्रा पर थे जहां पर वो सबसे पहले जापान गए, उसके बाद वो पीएनजी गए और उसके बाद वो सीधा ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे जहां पर ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने उन्हें बॉस बता डाला था। अब जब नरेंद्र मोदी अपने 3 देशों की यात्रा को खत्म करके वापस भारत लौटे तो उनका अभिवादन करने के लिए बड़ी तादाद में देशवासी मौजूद थे। और इसी दौरान सुबह 3:30 बजे से नुरशीद अली भी यहाँ पर उनका इंतजार कर रहा था। कौन है नुरशीद अली, ये आपको बताएंगे। दरअसल पिछले 9 सालों से नुरशीद अली प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए तरस रहा है और यही वजह है कि जब उसे पता लगा कि नरेंद्र मोदी पालम एयरपोर्ट पर पहुंच रही हैं तो वो सीधा यहाँ पर पहुंच गया। इतना ही नहीं, हाथ में नरेंद्र मोदी का एक चित्र लेकर पहुंचा जिसको उसने खुद बनाया था। इसी दौरान एबीपी न्यूज की पत्रकार रूबिका लियाकत ने जब नुरशीद अली से बात की तो जो कुछ भी नुरशीद ने कहा वो वाकई में काबिले तारीफ था। और यकीन मानिए उसके बयान से विरोधियों के मुंह पर करारा तमाचा लगा है। और सबसे बड़ी बात, खुद नरेंद्र मोदी ने नुरशीद अली के प्यार को देखने के बाद उसका अभिवादन किया है। सबसे पहले नुरशीद अली ने एबीपी न्यूज की पत्रकार रूबिका लियाकत से कहा, जैसे ही मुझे पता चला कि पीएम मोदी यहाँ लैंड करने वाले हैं तो मैंने रात भर जागकर उनकी ये पेंटिंग बनाई। रात 10 बजे पेंटिंग बनानी शुरू की और 2 बजे जाकर पेंटिंग पूरी हुई, जिसे लेकर भोर में ही एयरपोर्ट पहुंच गया पीएम मोदी की झलक पाने के लिए। पीएम मोदी के लिए नींद नहीं आती। मैं 9 साल से पीएम मोदी से मिलने का इंतजार कर रहा हूँ। मैं मोदी भक्त नुरशीद अली हूँ और अपने माँ बाप से पहले मोदी जी का नाम लगाता हूँ। उन्होंने मेरे देश का नाम रोशन किया। मेरे लिए दीन से बढ़कर मेरा देश है और उन्होंने मेरे देश का नाम रोशन किया है। उस बंदे ने दूसरे देशों में मेरा नाम रोशन किया है। मैं जाऊंगा तो लोग पूछेंगे कहाँ से हो, तो मैं गर्व से कहूंगा इंडियन। इतना ही नहीं, नुरशीद अली ने कहा, मैं बीजेपी कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं बस मोदी भक्त हूँ। मैं दिल से मोदी जी को चाहता हूँ। मैं भले बजरंगबली की तरह नहीं हूँ लेकिन आप मेरा दिल चीर कर देखोगे तो मेरे दिल में मोदी ही निकलेंगे और कोई नहीं। मेरे तो सपने में भी मोदी जी ही आते हैं और कोई नहीं आता। नुरशीद अली ने इस तरह का बयान दिया तो पत्रकार रूबिका लियाकत ने कहा कि आप ये तस्वीर दर्शकों को दिखाइए, उम्मीद है कि आपकी बात नरेंद्र मोदी तक जरूर पहुंचेगी। और लीजिए, पत्रकार की बात सही साबित हुई। नरेंद्र मोदी तक नुरशीद अली की बात पहुंच गई। तभी तो रूबिका लियाकत ने जब नुरशीद अली के बयान को अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया तो उसको नरेंद्र मोदी ने देखा और उस पर जवाब देते हुए लिखा, ये करोड़ों देशवासियों का प्रेम और विश्वास ही है जो मुझे नई ऊर्जा से भर देता है और हर पल देश सेवा के लिए प्रेरित करता है। तो देखा आपने किस तरह से नुरशीद अली ने सबके सामने डंके की चोट पर विरोधियों के मुंह पर करारा तमाचा मारा और कहा कि मैं सबसे बड़ा मोदी भक्त हूँ, मेरे तो सपने में भी मोदी ही आते हैं। और उसके बाद नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से इस प्यार को, इस एहसास को हाथों हाथ लिया, उसकी तारीफ की और कहा कि मुझे इस तरह का प्यार नई ऊर्जा देता है। अब इसी की चर्चा हर तरफ हो रही है और विरोधी जो भी एजेंडा फैलाते हैं वो सारा एजेंडा धरा का धरा रह गया।
बहरहाल जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने रूबिका लियाकत के पोस्ट पर अपना जवाब दिया, मुर्शिद अली के प्यार पर अपना अभिवादन व्यक्त किया, उसको लेकर अब आप क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। एक बात तो फॉर श्योर है, जब आप वीडियो शुरू करते हो ना तो आप ध्यान से सुनने के लिए देखना, उसके बाद जैसी मोदी जी की वीडियो शुरू होती है आपकी शक्ल चेंज होके एक स्माइल आ जाएगा आपके फेस पे। देखना, मैं वही नोट कर रही थी कि देखो जैसी मोदी जी का बच्चों के साथ मिलना वो सब दिखता है, उसी टाइम स्माइल आता है। और कितना अच्छा इन्होंने दिखाया कि एक मुस्लिम, बहुत दुख होता है बोलते हुए कि इंडियन की जगह हमें बोलना पड़ता है मुस्लिम इंडियन या उस टाइप से, जो नहीं होना चाहिए। पर क्या करें, कई लोग हैं जो इस टाइप की बातें करते हैं और उनको कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए फिर हमें भी वैसे वर्ड्स यूज़ करके उनको समझाना पड़ता है कि देखो ही इज़ मुस्लिम, पर उसने ये नहीं देखा कि मैं मुस्लिम हूँ, वो देख रहा है कि मैं इंडियन हूँ। और मेरे इंडिया को जो इतना मतलब ऊपर लेके जा रहा है, जिससे मेरे पूरे इंडिया की इतनी रिस्पेक्ट हो रही है, अगर मैं कहीं जाऊं तो मैं भी प्राउडली बोलूँगा कि भैया मैं इंडियन हूँ। वो किसने किया? मोदी जी ने किया, और मैं इसीलिए मोदी जी का फ़ैन हूँ। और वो तो एक्सट्रीम में फ़ैन हुआ है, उसको अपनी कंट्री दिख रही है कि मेरी कंट्री को इतना उन्होंने आगे ले गए हैं कि ही इज़ टोटली दीवाना ऑफ मोदी जी। कि भैया रात को उनकी फ़ोटो बनाई है, जैसी ख़त्म हुई है वहाँ पे आए हैं पालम एयरपोर्ट पे कि मैंने मोदी जी की मुझे एक झलक मिल जाए। और ऐसे बहुत होंगे लोग, तो वो बहुत अच्छी बात है कि न्यूज़ में आया, ताकि कई ऐसे मुस्लिम हैं जिनका दिमाग नहीं है, वो सिर्फ रिलीजन बेस्ड सोचते हैं, वो देश को नहीं सोच रहे, इंडिया को नहीं सोच रहे, वो रिलीजन बेस्ड पाकिस्तान जैसी सोच में लेके बैठे हुए हैं। उनको ये पता होना चाहिए कि तुम्हारी ये सोच जो है देश को डुबो देगी, देश डूबा तुम डूबे, नहीं रो पाओगे। देखिए तो अभी जितना भी जब भी हम कोई भी न्यूज़ देखते हैं वो सारी पॉलिटिक्स जो है रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स बनती गई जा रही है। क्यों बनाती है? कांग्रेस बना रही है, ऑपोजिशन बना रही है। मोदी जी ने कभी भी कोई रिलीजन बेस्ड बात नहीं की, कभी हिंदू मुस्लिम नहीं अभी जो है यहाँ पे आप एक इंडियन मुस्लिम का ट्वीट या जो भी ये वीडियो है वो हाईलाइट कर रहे हैं दूसरों को दिखाने के लिए कि अच्छे मॉडल ये होते हैं, जहाँ एक इंसान कह रहा है कि मैं जो दीन का मुझे परवाह नहीं है, देश की परवाह है, ये होना चाहिए। और मोदी जी देश का भला कर रहे हैं, इसलिए मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। बिल्कुल, यहाँ पे मोदी जी एक एग्जाम्पल को हाईलाइट कर रहे हैं कि एक इंसान है, वो इंडियन है, वो ये कहता है रिलीजन दूसरी बात है, पहले नेशनैलिटी आती है, और मुझे देश बहुत हैप्पीनेस अपने देश के बारे में। और अल्टीमेटली यही जो है बीजेपी को कोशिश करनी चाहिए पूरे इंडिया बताने की, देखो तुम इंडियंस हो, इंडिया की प्रोग्रेस जो कर रहा है उसी लीडर को देख के आओ, ये रिलीजन में मत पढ़ो, अगर रिलीजन में पढ़ोगे तो देश का सत्यानाश हो जाएगा। कांग्रेस तो पूरी कोशिश कर रही है, वो तो यही ऑपोजिशन यही कार्य करिए कि किसी तरह से लोगों को ब्रेक करे और उनको थोड़ी वोट्स मिल जाए, वो जीत जाए। सिमिलर देशों में जैसे यूएस वगैरह फाइट होती है रेस के ऊपर, वो रेस के ऊपर लोगों को ब्रेक करते हैं। इंडिया में रिलीजन के ऊपर लोगों को ब्रेक कर रहे हैं। मगर जो समझदार इंसान है वो कहता है देखो भैया मेरे को इस देश में रहना है, अगर ये देश आगे बढ़ेगा तो मेरा फ़ायदा है, मैं उसी इंसान को लेके आऊँगा जो देश को आगे लेके जाएगा। रिलीजन का क्या कर लूँगा जब गरीबी में जीना है? जो भी तुम रिलीजन करते फिरोगे तो पाकिस्तान की तरह गरीबी में जियोगे। जो भी इंटेलिजेंट इंसान है बोलेगा फर्स्ट कम्स नेशन, जो नेशन को आगे लेके जाता है उसी डायरेक्शन में जाना है, उसकी वजह से एवरीथिंग विल बी गुड। बिल्कुल। और मोदी जी ने भी देखो कितना अच्छा रिस्पॉन्ड किया, जब उनको दिखा इतना प्यार मिल रहा है उन्होंने भी वापस उसका आंसर किया, उसको और ये मैं कितनी बारी बोल चुकी हूँ कि मोदी जी कहते हैं यही प्यार जो है मेरे लिए ऊर्जा है, यही मुझे वो एनर्जी देता है कि मैं और नेक्स्ट दिन उठूँ और मेहनत करूँ और इंडिया को आगे बढ़ाऊँ। क्योंकि इतनी दूसरी नेगेटिविटी, अब देख लो पार्लियामेंट बिल्डिंग की स्टोरी तो सुन रहे, कितनी नेगेटिविटी फैलाई जा रही है, पर उस नेगेटिविटी से कैसे मोदी जी बाहर आते हैं, ये पॉजिटिव चीज़ें देख के उससे उनको होता है। और सबके साथ ऐसे ही होता है, जब आप डाउन जाते हो तो एक छोटी सी चीज़ फिर आपको जो है वो आपको वापस हिम्मत देती है और फिर आप बैक आते हो और फिर और मेहनत करते हो। तो कमाल का वीडियो था। तो चलो फ्रेंड्स, शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।